सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी किस बात की जांच कर रही है? उसका क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी का क्षेत्र है कि उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कोई अहित ना हो, इस विषय में जांच वो कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि सेबी इसकी जांच करे और जांच करके 2 महीने में रिपोर्ट दे। इससे सच सामने नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। सच सामने लाने के लिए केवल और केवल एकमात्र अगर कोई संस्था है जहां से पूरा सच सामने आ सकता है, जिसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वो है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की एक स्थापना की जाए और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी द्वारा यानी जेपीसी द्वारा इस पूरे मसले की, अडानी के पूरे मसले की जांच की जाए और जांच उस गहनता तक, उस गहराई तक की जाए कि सरकार का, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, वित्त मंत्री सीतारमण का, इन सब का कितना कितना हाथ उसको बचाने में, उसको सुविधाएं प्रदान कराने में है और किस किस तरह से इन सब ने मिलकर सरकार के सारे नियम और कायदे और कानून को अडानी के हित में बदला और शासन प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से अडानी के सामने बिछ जाने के लिए, उसके लिए सारे रेड कारपेट बिछाने के लिए मजबूर किया। इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जो बात कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने कहा है, इंडिया टुडे वाले उसमें है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट की जांच हो रही है तो फिर जांच होने दीजिए, किसी को क्या दिक्कत है, जिसको जो कहना वहां कहे जाके। हाँ, अगर सबूत है तो आप दे सकते हैं। नहीं, सबूत वहां कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी किस किस से जांच करेगी? उसका बड़ा लिमिटेड वो है। दूसरी बात यह है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार पूरी बेशर्मी से अडानी को बचाने में अपनी पूरी ताकत, भारत सरकार की पूरी ताकत लगाए हुए है और इससे एक संकेत साफ जाता है कि वो किसी भी कीमत पर जेपीसी बनाकर दूध का दूध पानी का पानी, इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। पूरी बेशर्मी से अडानी को बचाने के लिए लगी हुई, इससे यह संकेत जाते हैं। लेकिन सर, अमित शाह का साफ ये कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो किसी भी, कोई भी हो, वो बख्शा तो नहीं जा सकता है। नहीं तो बख्शा तो तब नहीं जाएगा जब जांच होगी। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करवा रही है, तो वो अपने हिसाब से देखे कि उससे तो ताकत उसी को, तुम्हारा उसमें रोल क्या है? गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का रोल क्या, सरकार का रोल क्या उसमें? उनको सजा देने में इनका क्या रोल है? कुछ नहीं। उनका रोल तो जो भी कुछ है वो सुप्रीम कोर्ट देगी ना अपने स्तर से, वो बताएगी कि क्या अपराध है और किस तरह से क्या इसके खिलाफ होना चाहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सरकार की तो स्थिति यह है कि सबसे पहले तो सेबी के माध्यम से शुरू में ही जांच करानी चाहिए थी, आपने कराई नहीं। ईडी जिसका काम ही यह है, ईडी से जांच करवानी चाहिए थी, आपने कराई नहीं। आपने उसको बचाया, जैसे आप विपक्ष के नेताओं को ईडी के माध्यम से तुरंत अरेस्ट करके सालों साल जेल में डलवा देते हैं, आप अडानी को भी जेल में डलवा दे। ईडी को पूरी पावर देते, जा भाई जांच कर, उसकी जांच कर, निष्पक्ष जांच कर, अरेस्ट कर अडानी को और पता लगा कहानी क्या है। नहीं कराया, जब बचा रहे हैं पूरी तरह से। तो जेपीसी की मांग जो विपक्ष की है बिल्कुल जायज मांग है, जिसके सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आप उसे नहीं करा रहे हैं और आप उसे ना करा के सीधे सीधे अडानी को बचा रहे हैं। लेकिन सर, एक तरफ सर राहुल गांधी माफी मांगने का ट्रेंड चल रहा है, दूसरी तरफ जेपीसी की मांग चल रहा है। आपको क्या लगता है सर, सबसे गंभीर मुद्दा क्या है? राहुल गांधी के माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अपराध उन लोगों ने किया है, अपराध देश के प्रधानमंत्री ने किया है, भारत सरकार ने किया है, भारत सरकार में बैठे नेताओं ने किया है और देश को अपमानित एक बार नहीं बार बार किया है, बार बार। और जिस तरह से अगर कोई बात राहुल गांधी ने की है तो पार्लियामेंट के जो लॉ है उसे भी जरा पढ़ ले, पार्लियामेंट के जो नियम है उसे भी पढ़ ले कि अगर कोई बात पार्लियामेंट से अलग जाके कहीं भी की है किसी मंच पे, आप उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में आप उसके लिए वो नहीं सब कुछ कर सकते जो आप करने की बात कर रहे हैं। अगर था तो पार्लियामेंट में जो उन्होंने सवाल पूछा राहुल गांधी ने, उसका जवाब दो ना, बताओ ना क्या याराना है आपका, क्यों बचा रहे हो आप उसको, क्यों दूध का दूध पानी का पानी होने नहीं देते और कहां कहां तक बचाओगे? जब 3000 किलोग्राम ड्रग्स मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई अडानी के पे, 21,000 करोड़ की ड्रग्स जो अफगानिस्तान से आई थी, मालूम है ना सबको, कहां गई वो?
कैसे बचाएं उसको? और उसके बाद फिर आई ड्रग्स। तो जिस तरह से बचाने में लगे हो एक अपराधी को, ऐसा उदाहरण इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। राहुल गांधी को किसी भी हालत में, किसी भी तरह की माफी मांगने की तो बात छोड़िए, उस पर खेद प्रकट करने की भी कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि माफी वो लोग मांगे जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। और वो इसलिए मांगे कि वो और उनके प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से एक अपराधी को बचाने में लगे हैं जिसने 17,80,000 करोड़ का घोटाला किया है। लेकिन सर बहुत सारे जो नेता हैं वो बार बार राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कितना सही सर देखते हैं सर इसको? नेता नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं जिनके पास गंद फैलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। किस आधार पर? अगर सदस्यता खत्म होनी चाहिए तो बीजेपी के कई नेता हैं जिनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, और इनमें सबसे पहले सदस्यता खत्म होनी चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री की और देश के रक्षा मंत्री की, जिन्होंने बार बार देश को धोखा दिया, देश के वित्त मंत्री की, देश को धोखा दिया, जिन्होंने देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, इन लोगों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अडानी मामले को लेकर के अब केंद्र की सरकार और अमित शाह ने जिस तरीके से जो सर चुप्पी तोड़ी है, क्या लगता है कि जो जेपीसी की मांग है उसको लेकर के भी कुछ आगे बोल पाएंगे? चुप्पी ये काहे की चुप्पी है यार? ये तो चुप्पी उप्पी कुछ है ही नहीं। ये तो साफ कह दिया। आप जेपीसी की मांग बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक चला दी उन्होंने। ठीक है, जांच हो रही है, सो बचना चाह रहा है और बच रहे हैं वो इस बात के लिए कि जेपीसी बनानी ही ना पड़े, जेपीसी की कोई मांग, मतलब कोई जांच ही इस इतने गंभीर मामले में ना हो। इस सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है, और क्या। तो क्या लगता है सर ये दोबारा से सर ये जेपीसी की मांग का जो मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है, ये उठ भी पाएगा और इसको जो है सरकार मानने को तैयार हो जाएगी? नहीं उठ भी पाएगा। क्या कौन रोकेगा उठाने से? सरकार की क्या औकात है जो रोकेगी उठाने से? विपक्ष को लगातार उठाना चाहिए, बिल्कुल हर दिन इस मांग को उठाना चाहिए और पूरी ताकत से और बलवती होते हुए ताकत अपनी इस तरह से उन्हें मांग उठानी चाहिए। उसको मांग उठाने से कभी रुकना ही नहीं चाहिए। लेकिन सर मोदी जी का साफ तौर पर यह कहना है कि भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं की सफलता जो है कुछ लोगों को चुभ रही है। वो आदमी कह रहा है इस बात को जिसने इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल के रख दिया है। वो आदमी ये कर रहा है जिसने अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं छोड़ा, जिसने इस देश की संसद में लोकतंत्र नहीं छोड़ा, वो आदमी इस बात को कह रहा है, लोकतंत्र की बात वो कर रहा है। वो आदमी जिस दिन इस देश के संविधान को धत्ता बताते हुए और पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर माथा रगड़ते हुए पार्लियामेंट में जो घुसा, उसने पार्लियामेंट की सारी मर्यादाओं को ताक कर रख दिया, सबको ध्वस्त कर दिया। वो आदमी बात कर रहा है लोकतंत्र की बात। तो सर आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष और जो है और इधर सत्ता पार्टियां जो बैठी हुई हैं, सर इस बात की सुगबुगाहट लगातार टीवी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक में इस चीजें चल रही हैं कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? क्या लगता है कि विपक्ष जो मांग कर पा रहा है वो एक मुद्दा बन भी पाएगा? निश्चित रूप से मुद्दा बन रहा है और बनेगा, और बहुत मजबूती से मुद्दा बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को, भारत सरकार को, गृह मंत्री को, इन सबको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तो सवाल तो सर राहुल गांधी से पूछा जा रहा है ना कि राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? किस बात की माफी मांगेंगे राहुल गांधी? जबरदस्ती तू कौन, मैं खामूंगा, किस बात की माफी मांगनी है? मैंने फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं जानता हूं वो मानसिक रूप से गुलाम हैं और अपनी गुलामी का प्रदर्शन करते हुए वो अपने मालिक, अपने आका को खुश करने के लिए ये सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए, राहुल गांधी से मांगनी चाहिए, पूरे देश से मांगनी चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से जाकर के वहां कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये कितना कहना सर सही है? बिल्कुल सही, 100% सही है। कम से कम उन्होंने ये कहा ना लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री ने तो अब की बार ट्रंप सरकार जाके कहा ना, प्रधानमंत्री ने तो विपक्ष के नेताओं को गाली दी ना, प्रधानमंत्री ने तो यह कहा कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं भारत में। प्रधानमंत्री ने कहा ना, सबसे ज्यादा देश का अपमान तो प्रधानमंत्री ने किया है। राहुल ने कोई गलत बात नहीं की। प्रधानमंत्री ने एक और बयान दिया था कि भारत के लोग ये सोचते हैं कि भारत में पैदा होना तो बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, तो कैसे इससे बड़ा अपमान देश का और क्या होगा? देश का अपमान देश का प्रधानमंत्री कर रहा है इस तरह की बात कह के, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? इसलिए तो मैं कह रहा हूं माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश के लोगों से, बाकी सब विपक्षी पार्टियों से, जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है।
देश की संसद से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से देश के संसद को उन्होंने अपमानित करते हुए लगातार देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया है, देश के संविधान का हर दिन हर पल अपमान किया है। सर आपको क्या लग रहा है अडानी का जो मामला है, सरकार पल्ला आखिर क्यों नहीं छुड़ा पा रही है, आखिर दिक्कत क्या है? भैया इतना बड़ा घोटाला है और सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, इसलिए नहीं छुड़ा पा रही पीछा। और अगर हो जाए जांच तो यह भी हो सकता है कि जो कंपनियां हैं मॉरिशस में, जो बनाई गई है कंपनी, उसमें जो पैसा है, हो सकता है वो भ्रष्टाचार का प्रधानमंत्री के हिस्से का पैसा हो सकता है। ये जांच अगर हो तो पता लगे, निष्पक्ष अगर जांच हो, इसीलिए तो जेपीसी की जांच होनी चाहिए। वो केवल अडानी का ही घुमाया हुआ पैसा नहीं, यह भी हो सकता है कि वो देश के प्रधानमंत्री का ही भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा हो, जिसे फर्जी कंपनियों के माध्यम से, मॉरिशस के रूट के माध्यम से यहां लगाया गया हो और शेयर्स के दाम बढ़ाए गए। कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तो करें जेपीसी की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। प्रधानमंत्री कितनी गहराई तक उसमें इन्वॉल्व है, गृह मंत्री कितनी गहराई तक उसमें इन्वॉल्व है, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे के सारे और जो अधिकारी हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हो और चाहे वो पावर सेक्टर के हो, जितने भी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर लेवल के लोग हो, जितने भी लोग हो, कौन कौन कितना कितना अडानी के तलवे चाट रहा है, अडानी की गुलामी कर रहा है। इन शब्दों में बोलता हूं, कौन कौन इन्वॉल्व है इस देश का अपमान करते हुए, इस देश की संपत्ति को इस देश के सबसे बड़े घोटालेबाज के हवाले कर रहा है। सबका पता लगनी चाहिए ना, सबका होना, इसीलिए जेपीसी की जरूरत है ना।